राजीव बिहार के एक छोटे से गांव का लड़का था। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और माँ घर संभालती थी। घर की आमदनी इतनी थी कि रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हों, लेकिन राजीव के सपने पैसों से बहुत बड़े थे। छोटे गांव में अच्छे कॉलेज या नौकरी की संभावना बहुत कम थी, लेकिन राजीव का सपना था यूपीएससी की तैयारी करना और देश के सबसे प्रतिष्ठित सेवा में आईएएस बनकर जाना। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी, पर हर दिन उसके सामने चुनौतियां खड़ी होती। पढ़ाई के लिए गांव में पर्याप्त किताबें नहीं थी, इंटरनेट की सुविधा बहुत सीमित थी। दोस्तों और परिवार वाले अक्सर कहते, राजीव तुम बड़े सपने देख रहे हो, यहाँ के हालात में ये नामुमकिन है। लेकिन राजीव ने कभी हार नहीं मानी। वो जानता था कि सपनों की कीमत संघर्ष में ही आती है। राजीव ने गांव के छोटे से कमरे में अपने लिए एक अध्ययन कक्ष बनाया। किताबों की कमी को दूर करने के लिए वो कई किलोमीटर पैदल चलकर शहर के पुस्तकालय जाता। सालों की मेहनत के बाद उसने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा दी। परिणाम आया और वो असफल हो गया। राजीव के मन में निराशा का बादल छा गया। घर में भी माहौल उदास था। पिता बोले, बेटा कोशिश अच्छी थी, लेकिन शायद ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा याद रखना बेटा, हार सिर्फ तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ दो। राजीव के भीतर एक आग लगी। वो जानता था कि हार मान लेना उसकी कहानी का अंत नहीं होगा। उसने अपने मन से कहा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अगर मैं गिरूंगा भी, उठकर दोबारा खड़ा होऊंगा। अगले साल राजीव ने फिर से तैयारी शुरू की। ये बार और भी कठिन था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी थी। किताबों और नोट्स के लिए पैसे जुटाना मुश्किल हो गया। कभी कभी रात को पढ़ाई करते हुए उसे नींद नहीं आती थी। उसका मन बार बार कहता, इतना संघर्ष करने का कोई मतलब नहीं, शायद मैं असफल हूं। लेकिन राजीव ने अपनी नकारात्मक सोच को दरकिनार किया। उसने नोट्स खुद बनाना शुरू किए, पुराने छात्रों से मार्गदर्शन लिया और अपने समय का हर पल पढ़ाई में लगाना शुरू किया। एक दिन शहर के पुस्तकालय में बैठकर उसने देखा कि कई लोग उसके जैसे सपने देख रहे हैं, लेकिन जो लोग असफल हो चुके थे उन्होंने हार मान ली थी। ये दृश्य राजीव के लिए सीख बन गया। जो लोग हार मान लेते हैं वे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। राजीव को पता था कि अकेले लड़ना मुश्किल होगा। उसने अपने परिवार और कुछ विश्वसनीय दोस्तों से मदद मांगी। मित्रों ने कहा, राजीव हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हम तुम्हारे साथ हैं। इस समर्थन ने राजीव को और अधिक उत्साहित किया। उसने सोचा, सपनों की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए अकेले चलना मुश्किल है, लेकिन सही साथी और परिवार का साथ सफलता की कुंजी है। राजीव ने फिर से यूपीएससी की परीक्षा दी। इस बार भी परिणाम उसके पक्ष में नहीं आया। कुछ लोग कहते, अब तो हार मान लो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन राजीव ने असफलता को अपनी ताकत में बदल दिया। उसने हर गलती का विश्लेषण किया, हर कमजोरी को नोट किया और अगले प्रयास के लिए योजना बनाई। उसने सीखा कि असफलता अंत नहीं है, ये सिर्फ मार्गदर्शन है। हर गलती एक अवसर है सीखने का। धैर्य और परसिवियरेंस, लगातार प्रयास सफलता की असली कुंजी है। अगले 2 साल राजीव के लिए कठिन थे। हर दिन सुबह 5 बजे उठना, रात 12 बजे तक पढ़ाई करना, पुराने नोट्स दोहराना और मॉक टेस्ट देना उसकी दिनचर्या थी। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि ये सब व्यर्थ है, लेकिन उसने अपने सपनों को कभी कमजोर नहीं होने दिया। हर कठिनाई के बाद उसने खुद को याद दिलाया, राजीव तुम ये सब अपने भविष्य के लिए कर रहे हो, कभी हार मत मानो। अंततः तीसरे प्रयास में राजीव ने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। परिणाम आने के दिन वो और उसके परिवार के चेहरे पर खुशी और गर्व का मिश्रण था। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, देखा बेटा, हमने कहा था ना, हार तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ दो। राजीव ने उत्तर दिया, माँ मैंने कभी हार नहीं मानी, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। राजीव की कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी भी हार मत मानो। असफलता केवल मार्गदर्शक है और संघर्ष ही सफलता की असली नींव है। सपनों को पाने के लिए निरंतर प्रयास और धैर्य आवश्यक है। परिवार और मित्रों का समर्थन हमें मुश्किल समय में संभालता है। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती है।